चेतना साहब जी, मैम साहब तो घर पे नहीं है, वो बाहर गए हैं। तो कमरा अकेला था ना, तो मैंने सोचा यही चेंज कर लेती हूँ। अच्छा, कब तक आएंगे तुम्हारी मैम साहब? वो बोल के गई है कि वो शाम तक आएंगी। आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं दे देती हूँ। चाहिए तो वैसे बहुत कुछ था, लेकिन फिलहाल तो मैं फाइल लेने आया था अपने यहाँ पर। फाइल? यहाँ तो कोई फाइल नहीं है साहब जी। नहीं मिलेगी, रुको मैं खुद आके दे देता हूँ। साहब जी, यही फाइल ठीक है? हाँ, यही फाइल थी। साहब जी, अगर आपको कुछ और चाहिए तो बताइए, मैं ला देती हूँ। चाहिए तो वैसे बहुत कुछ। हाँ तो बोलो। यार ये बॉस है। हाँ सर बस मैं लेके आया। हाँ सर, आधे घंटे में पहुंचा। तो यार मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन जो मुझे चाहिए वो तुम कभी ना कभी तो दोगी। जैसे भी तुम्हें कौन सा कहीं जाना है, चलता हूँ। मैम साहब, बाहर आ जाइए आप। देखा मैम साहब आपने, मैंने कहा था ना आपसे कि साहब की मुझ पर बहुत गंदी निगाह है। वो इधर उधर मुझे गंदी तरह से छूते रहते हैं। हाँ, देखा भी और सुना भी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे पति की इतनी गंदी सोच है, ऐसे घटिया हरकतें करते हैं वो। उनको पता चला कि घर पे तुम अकेली हो, तो सोचा कि उनका चांस है। उनको शर्म आ रही, मेरी शादी ऐसे आदमी से हुई है। मैम साहब, अब क्या करेंगे आप? इनको तो मैं देखूंगी, लेकिन मुझे लगता है अगर छोटा भाई ऐसा है ना, तो बड़ा भी ऐसा ही होगा। उनको भी टेस्ट करना पड़ेगा। दोपहर लंच का टाइम हो गया, वो आते हैं। जैसा भी है, सेम ऐसे ही करना। सुमन, सुमन, साहब, बड़ी मैम साहब तो घर पे नहीं है। अच्छा कहाँ गई है? वो छोटी मैम साहब के साथ किसी जन्मदिन की पार्टी में गई है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अरे साहब, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वैसे भी खाने का समय हो गया है। नहीं नहीं, मुझे बहुत काम है दुकान में। मैम साहब नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपका खाना लगा दूंगी और जो भी आपको चाहिए वो मैं दे दूंगी। आप बैठ जाइए। अरे नहीं नहीं, मैंने कहा ना मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। मैम साहब, बाहर आ जाइए आप। तो मैम साहब, बड़े साहब तो बहुत सज्जन निकले। उन्होंने तो हमारी तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखा। मुझे तो शक था कि बड़े भाई साहब गलत निकलेंगे, लेकिन नहीं, गलत तो मेरा पति निकला। देख रही हो, एक ही घर में बड़ा भाई ना सज्जन, और छोटे भाई की नीयत कितनी खराब। मैम साहब, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, लेकिन आपको छोटे साहब से बात तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, बात तो अब होगी, लेकिन सबके सामने। आपकी चाय। 315 मैम पीस साहब, है। आपकी चाय। साहब, आपकी चाय। घरे घरे है यहाँ पे जलने वाले अच्छा सुनो, जी साहब। एक चम्मच चीनी में डालना। जी साहब। ये क्या कर रहे हैं साहब आप? क्या किया मैंने? मैम साहब, साहब मुझे बहुत गंदी तरह छूते हैं और आज तो इन्होंने मेरी कमर तक पर हाथ डाल दिया। सनी, क्या बोल रही है वो? अरे चेतना, बकवास कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं यार। मैं इसकी कमर में क्यों हाथ डालूंगा भला? नहीं मैम साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? हम कसम खाते हैं अपने काम की। साहब हमको बहुत गंदी तरह छूते हैं और इन्होंने हमारी कमर में भी हाथ डाला अभी। चेतना, तुमने ना इसको बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है, मैं बता रहा हूँ। अब तुम खुद देख लो, पैसे खाना चाहती है? अच्छा, सर पे मैंने उसे चढ़ा रखा है या तुम्हें चढ़ा रखा है? चेतना, तुमने 2 कौड़ी की नौकरानी की वजह से मुझे थप्पड़ मारा। अब तुम्हें वो 2 कौड़ी की नौकरानी लग रही है, और जब तुम उसे छेड़ते हो, उसी कमर पे हाथ डालते हो, तब का क्या? तब क्या होता है? चेतना, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? वो कुछ भी बोलेगी और तुम सब मान लोगे क्या? मैंने कब छेड़ा यार उसको? मैं चाय पीने बैठा हूँ बस यहाँ पे। अच्छा ठीक है, उसकी बात में विश्वास नहीं करती। उसने पहले भी बहुत बार मुझे बोला है कि तुम छेड़ते हो, गंदी नजरें हैं तुम्हारी। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, तुम पे तो विश्वास करना पड़ेगा ना। मतलब मतलब ये कि कल जब तुम फाइल लेने आए थे ना,
मैं घर पर ही थी। ये मेरा प्लान था ताकि तुम्हारी सच्चाई सामने आ सके। इसमें तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मतलब काम वाली घर पे अकेली थी, तुम्हारी नीयत फिसल गई। तुम गंदी गंदी नजरों से देखते हो। तो क्या घटिया बातें कर रहे थे तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सनी, क्या ये सब? भाई साहब, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये ऐसे ही है। मैंने ना इनको रंगे हाथों पकड़ा है। ये काम वाली छोड़ो, आस पड़ोस सब पे गंदी नजर रखते हैं। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए मैंने टेस्ट लिया जिसमें फेल हो गए। और अब मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। बड़े मालिक, मेरे साथ बिल्कुल सही कह रही है। छोटे मालिक की नीयत बिल्कुल सही नहीं है। चेतना यार, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम फालतू इतना बड़ा इशू बनाया जा रही हो उसको। सनी, ये छोटी सी बात है। चेतना, तुम्हारा जो भी फैसला है ना, मुझे मंजूर है और मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा फैसला ये है कि मैं इस आदमी के साथ और नहीं रहना चाहती। मैं अपनी जिंदगी और बर्बाद नहीं करना चाहती। अब मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने कुछ गलत बोला। प्लीज मुझे माफ कर दो भैया, आप बोलो ना इसको जाए ना। इस गलती की ना कोई माफी नहीं। हमको डाइवोर्स के पेपर मिल जाए। हटो। चेतना भैया, इसे क्या बोलते हैं? मेरा मतलब क्या बोलते हैं?